प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। शिव पार्वती कथा के बारे में कहानी है कि एक समय पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे भगवान, आपके लिए सबसे प्रिय भक्त कौन है? शिव ने उत्तर दिया, एक साधारण गायक मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। पार्वती ने हैरानी जताई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। फिर पार्वती ने एक योजना बनाई कि वह गायक बनकर शिव को प्रसन्न करेंगी। उन्होंने अपने रूप को बदलकर गायक के रूप में शिव जी को आसपास के गांवों में ढूंढा। एक गांव में एक धर्मगुरु का आयोजन था, जिसमें सभी लोग भगवान की भक्ति के गीत गाते थे। शिव गायक के रूप में वहां पहुंचे और अपना गीत गाने लगे। उनकी माधुर्यपूर्ण ध्वनि सभी को मोहित कर गई। धर्मगुरु ने उन्हें पहचाना और उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिव ने कहा, मेरा नाम गिरीश है। उसने धर्मगुरु के आग्रह पर एक अद्भुत भजन गाया और लोगों को अपनी माया में ले लिया। धर्मगुरु ने उन्हें अपने आश्रम में बुलाया और पूजा की। शिव ने अपनी गायन कला का रहस्य उन्हें बताया और उन्हें अपना असली रूप दिखाया। पार्वती भी वहां मौजूद थी और उन्होंने अपनी योजना की सफलता की खुशी मनाई। इसके बाद शिव पार्वती ने एक साथ ध्यान और तपस्या में लग गए, जिससे उनका प्रेम और समर्पण और भी मजबूत हुआ। यही है शिव पार्वती कथा की कुछ झलक। शिव कथा बहुत सुनी जाने वाली है। एक पुराने समय की बात है, जब एक साधु एक गांव में आए। उन्होंने लोगों को शिव कथा का पाठ किया। एक गरीब किसान ने भी उनके साथ ही काम किया और शिव कथा सुनी। उसकी प्रेम भाव से भरी भक्ति और श्रद्धा ने उसको शिव को प्रसन्न किया। एक दिन जब उसने अपनी खेत में काम किया, उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वह शिव की मदद के लिए प्रार्थना की और अचानक उसकी समस्या हल हो गई। यह घटना उसको भगवान की कृपा और शक्ति के प्रति और भी विश्वास बढ़ा दिया। इसके बाद वह हर समस्या को शिव की प्रार्थना से हल करने लगा। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। शिव कथा की कुछ महत्वपूर्ण कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा है कि एक बार पार्वती ने शिव को पूछा कि क्यों वह गंगा के साथ ही सदैव बसे रहते हैं। तब शिव ने कहा कि गंगा उनकी देवी माँ है और वहां रहना उनका कर्तव्य है। शिव कथा के विभिन्न किस्से हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की पूजा करने के लिए केवट अपने गंगा नदी के किनारे गया। वहां उन्होंने एक छोटे से छेड़ को देखा और उसके भीतर एक शिवलिंग ढूंढा। वह शिवलिंग के चारों ओर दरवाजा बनाने में लग गया, ताकि वह शिवलिंग को पूजा कर सके। जब वह दरवाजा बनाने के बाद उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा कि दरवाजा खुल नहीं रहा है। तभी भगवान शिव ने अपने आप को उस शिवलिंग में स्थानित किया और उन्होंने कहा, तू मेरे अन्योन्य भक्त है, तुझे मेरी कृपा मिलेगी। इसके बाद शिवलिंग खुल गया और केवट को भगवान शिव का दर्शन हुआ। यह कथा शिव की कृपा और उसके भक्तों के प्रति उनकी अद्भुत ममता को दर्शाती है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। उस गांव के लोग बड़े उत्साह से इस आयोजन की तैयारी में लगे थे। इस आयोजन में सभी देवताओं को भी बुलाया गया था। इस दौरान एक गरीब लड़के ने भी देवी पार्वती और भगवान शिव को बुलाया। वह लड़का बहुत ही ईमानदार और पवित्र था। जब शिवजी और पार्वती माँ उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो वह लड़का बहुत खुश होता है। आयोजन के दिन जब सभी देवताओं ने अपनी उपस्थिति की, तो वह लड़का भगवान शिव के बारे में अपनी प्रेम की कथाएं सुनाने लगा। शिव और पार्वती माँ ने उसके भक्ति को देखकर उसे अपने साथ बुलाया। उन्होंने उसे अपने आशीर्वाद से नवीनतम समृद्धि और सफलता का वादा किया। इसके बाद वह लड़का संपूर्ण खुशी और संपन्नता में जीने लगा और लोगों को भगवान शिव के प्रेम की कथाएं सुनाता रहा। इससे लोगों में भगवान शिव के प्रति और भी विश्वास बढ़ा। एक समय की बात है,
किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शिवराम था। वह बहुत ही पवित्र और भगवान शिव के भक्त थे। शिवराम का सपना था कि वह भगवान शिव के मंदिर में एक नया शिवलिंग स्थापित करें, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। शिवराम ने अनेक दिनों तक तपस्या की और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक स्वप्न आया। भगवान शिव ने शिवराम को बताया कि एक गहरे जंगल में एक स्वर्ण शिवलिंग छिपा हुआ है और वह उसे उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। शिवराम ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए उस जंगल की यात्रा की। उसने वहां जाकर वह स्वर्ण शिवलिंग पाया। उसने उसे उठाकर अपने मंदिर में स्थापित किया। शिवराम की यह कथा सार्थक है, जो हमें यह बताती है कि भगवान की कृपा और श्रद्धा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें समाज की मदद करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना को महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान शिव के भक्त एक गांव में रहते थे। उनका नाम धनुष था। धनुष बहुत ही भोले भाले और ध्यानी थे। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लगे रहते थे। उनकी भक्ति में भगवान शिव भी खुश थे। एक दिन धनुष ने शिव के विराजमान मंदिर में पूजा के लिए जाने का सोचा। वह मंदिर पहुंचकर शिव की मूर्ति के सामने बैठ गया और भक्ति भाव से पूजा आरंभ की। धनुष की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। धनुष ने अपनी शिव की पूजा में लगी भक्ति का फल पाकर खुश होते हुए भगवान शिव से एक विशेष वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे आपकी अनुपम भक्ति करने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में सदा लगा रहूं। भगवान शिव ने धनुष की भक्ति को देखते हुए उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें वरदान दिया। धनुष की भक्ति और ध्यान ने उन्हें अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करवाया। उसके बाद वह हमेशा शिव की सेवा में लगे रहते और उनके भक्ति में लीन रहते। इस रूपांतरण के बाद धनुष का जीवन नई ऊर्जा और संजीवनी मिली। उनकी शिव की भक्ति ने उन्हें जीवन के हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्रदान की और उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए। इस प्रकार धनुष की शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति ने उन्हें उनके जीवन की सार्थकता और समृद्धि प्रदान की। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।